हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस, जहाँ पे आज हम शुरू कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है? बेसिकली एक कंज्यूमर जो अलग अलग कमोडिटीज़ यूज़ करता है। यहाँ पे हमने ले लिया लेट्स से ABCD अप टू I, अलग अलग डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहा है। अब उन सब को अगर मिला लिया जाए तो इट इज़ एन एग्रीगेटिव इंडेक्स, तो एग्रीगेटिव ही रहेगा ये। उन सबको अगर मिला लिया जाए तो जो ईयर 0 है हमारा बेस ईयर है और जो गिवन ईयर है ईयर 1, इनकी प्राइसेस कहाँ स्टैंड करती है, कितनी महंगाई बढ़ गई है या कितनी कम हो गई है। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे कि एक बास्केट जो हम अलग अलग कमोडिटीज यूज करते हैं उनकी कंप्लीट प्राइस बढ़ गई है या कम हो गई है, बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, कम हुई है तो कितनी कम हुई है। अब काम की बात जो है यहाँ देखने की वो है कि हम जितनी चीजें यूज करते हैं उन सब की यूनिट्स अलग अलग तरह की होती है। कोई चीज हम केजी में यूज करते हैं, कोई चीज हम क्विंटल्स में यूज करते हैं, कोई चीज हम ग्राम्स में यूज करते हैं, लीटर्स, किलोमीटर्स, यूनिट्स, अलग अलग चीजों का अलग अलग मेजरमेंट है। कोई जना डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो मे भी उसका डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, किलोमीटर्स में हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, फोन की लेते हैं तो उसमें यूनिट्स आती हैं कि भाई कितनी यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम कर ली, कितने मिनट की आपने फोन कर लिया, तो अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं अलग अलग चीजों की। मेनली दो मेथड हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को फाइंड करने के, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। अभी हम बात करेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड की। इट इज ऑल्सो नोन एज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे वो देखने वाली ये है कि यूनिट्स जिनमें मेजरमेंट दिया हुआ है, जिनमें प्राइसेस दी हुई है, वो किस में है, दी हुई है पर केजी। व्हेन आई एम सेइंग 3 रुपीज तो वो क्या है, पर केजी है। 220 बोल रहा हूं तो क्या है, पर क्विंटल है। 80 रुपीज बोल रहा हूं तो पर ग्राम है। लेकिन जब हमारा कंजम्पशन हुआ तो कंजम्पशन में हम देखेंगे हमने अलग यूनिट्स यूज कर ली कई बार। जैसे ये केजी था तो हमने उसको क्विंटल्स में लिख दिया कि 0.7 क्विंटल का कंजम्पशन हुआ। अब अगर हम 0.7 को यूज करते हैं यहाँ पे तो इट कुड गिव मी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। तो हमारे को ये सारी जो क्वांटिटीज गिवन है इनको कन्वर्ट करना होगा इनटू गिवन यूनिट्स। फॉर एग्जांपल आई जो है वो यूनिट्स में कंज्यूम होता है और 70 यूनिट्स है, कोई परेशानी नहीं है, ये एज इट इज यूज किया जा सकता है। जी लीटर्स में कंज्यूम होता है, यूनिट्स जो है प्राइसेस जो है वो लीटर्स में दी हुई है और 45 लीटर्स का डेटा है, नो इश्यूज, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इधर ये ग्राम्स में है और इधर ग्राम्स में दिया हुआ है, ग्रेट, इसको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। केजीज है, 85 केजीज है, डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो यूनिट है, जो प्राइस है वो पर केजी दी हुई है, लेकिन हमने क्विंटल में मेजर कर लिया। क्विंटल दिया हुआ है, हमने केजी में मेजर कर लिया। तो ये जो गड़बड़ हुई है ये सारे हमारे को रेक्टिफाई करनी होगी, करेक्ट करनी होगी। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज क्वांटिटीज हम क्या कर देंगे, इनको कन्वर्ट कर देंगे हमारी गिवन यूनिट्स के अंदर। जो डायरेक्टली सही है उनको तो हम डायरेक्टली यूज करते हैं। इधर केजी क्विंटल है छोड़ देते हैं, क्विंटल केजी है, ये क्विंटल है, तो इसका मतलब हमारे लिए वो क्वांटिटी कितनी हो गई, 1.1 हो गई। नाउ आई कैन डू अवे विद माई यूनिट्स, क्योंकि मैंने उसको अपने कन्वर्ट कर दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू जो मेरे को चाहिए वो आ गई है। इधर केजीज है, 85 केजीज है, तो इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, 85 बोल सकते हैं। ग्राम्स एंड ग्राम्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, 350। ग्राम केजी को छोड़ दो। लीटर एंड लीटर 45 डायरेक्टली यूज हो सकता है। यूनिट्स एंड यूनिट्स 70 डायरेक्टली यूज हो सकता है। अब बाकी सारे वैल्यूज को हमारे को कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वांटिटी इज केजी बट गिवन डेटा इज 0.7 क्विंटल, तो क्विंटल और केजी का रिलेशन क्या होता है, 100 का होता है। अब केजी डेटा इज गिवन इन क्विंटल, लेकिन मैं चाहता हूं केजी में, तो मैं छोटी यूनिट में जा रहा हूं, क्विंटल से मैं किलो में जा रहा हूं। तो यहां पे जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी हम छोटी यूनिट में जाएंगे, इधर जितनी भी जगह देखेंगे आप कि हमारे पास अगर बड़ी यूनिट है और हम छोटी में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम छोटी यूनिट में हैं और बड़ी में जा रहे हैं, क्या क्या मतलब हुआ, छोटी यूनिट में हैं हम, ये रही छोटी यूनिट, केजी में है हम, किलो में है, और हमारे को जाना कहाँ है, क्विंटल में। तो वेन एवर यू आर मूविंग फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट, जो भी उनका रिलेशन है उससे डिवाइड किया जाता है। एंड वेन एवर यू आर मूविंग फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, क्विंटल बड़ी यूनिट है, किलो छोटी यूनिट है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो इनका रिलेशन है वो कितने का है, 100 का है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 7 विल गिव मी 70। अब यहाँ पे हम छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, 170 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 1.7।
ये तो क्विंटल है, कोई दिक्कत नहीं है, केजी ग्राम कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे केजी में है और हम जा रहे हैं ग्राम्स के अंदर, किलोग्राम से ग्राम में जा रहे हैं, तो किलोग्राम और ग्राम का रिलेशन है 1000 का। बड़ी यूनिट से छोटी में जा रहे हैं, लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट हमेशा हम डिवाइड करते हैं। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि रेफरेंस के लिए रहेगा। whenever you are moving from larger unit to smaller, जब भी आप लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एंड whenever you are moving from smaller unit to larger unit, तब हम डिवाइड कर देते हैं। हाँ, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जो भी उनका रिलेशन है। जैसे मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या है, 100 का है। सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन क्या है, 10 का है। अब वो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर और उसमें आप हम नहीं पढ़े, बस जो भी उनका रिलेशन है। अब जैसे यहाँ पे क्या कन्वर्ट करना है, केजी एंड ग्राम का रिलेशन क्या है, 1000 का। यू आर मूविंग फ्रॉम लार्जर यूनिट, केजी में आप बैठे और ग्राम में जाना है, लार्जर यूनिट टू स्मॉलर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.7 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 ग्राम्स। यूनिट अब लिखने की जरूरत नहीं है। मीटर टू किलोमीटर, छोटी यूनिट से बड़ी में जा रहे हैं, स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट, डिवाइड कर दीजिए इसको इनके रिलेशन से। मीटर किलोमीटर का रिलेशन है 1000 का, तो 1750 अपॉन 1000 कितना हो जाएगा, 1.750। तो ये जो क्वांटिटीज गिवन थी हमने इनको कन्वर्ट कर लिया है हमारी डिजायरेबल क्वांटिटीज के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, कि हमारे को इनको एग्जैक्ट उसी यूनिट में लेकर के आना है जिसमें हमारे रेट्स या प्राइसेस गिवन है। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको लेस्पायर्स इंडेक्स याद है, 0.1 ले रहे हैं हम, तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का क्या होगा, 0.100 मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला लगता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में जो लेस्पायर में लगता था। इट इज ऑल्सो नोन एज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अब हमारे को क्या चाहिए, P1Q0 एंड P0Q0, P1Q0 एंड P0Q0, ये दो वैल्यूज हमारे को फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इनको, P0 एंड Q0 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, 70 इंटू 3 विल बी 210, 220 इंटू 1.7 विल बी। तो ये रहे हमारे पास सारे सम प्रोडक्ट्स। तो हमने P0 Q0 का प्रोडक्ट ले लिया है, 70 इंटू 3 इज टू 10, 70 इंटू 4 इज टू 80। इस तरह से ये सारे प्रोडक्ट्स लेकर के फाइनली हमने एक सम भी ले लिया है। तो यहाँ देखें वैल्यूज रख के कितना आ रहा है, P1Q0 विच इज 100,981.25 अपॉन 84610, 84610.75। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारा इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना आ रहा है, 100,981.25 डिवाइडेड बाय 84610.75, ये आ रहा है 119.35 या 348 लिख लेते हैं टू बी प्रिसाइज, 119.348। ये बन गया हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। क्या क्या हमने, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे, यू नीड टू चेक कि जो गिवन यूनिट है और हमारी क्वांटिटी के अंदर यूनिट है वो सेम है या नहीं, क्योंकि जो गिवन यूनिट है उसी के हिसाब से प्राइसेस हैं P0 और P1। तो हमने सबसे पहले क्या किया था कि ये जो क्वांटिटीज थी इनको गिवन यूनिट्स में कन्वर्ट किया। जैसे कि ये किलोग्राम ग्राम का कॉन्फ्लिक्ट था, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमारा कितना बन गया, 700। तो Q0 हमने बना लिया। देयर आफ्टर दिस वाज अ फॉर्मूला P1Q0 अपॉन P0Q0। तो P1Q0 एंड P0Q0 निकाल लिए। ये आ गया हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स कितना आ गया, ये 119.348, 119.348। So this is it for aggregate expenditure method. Next time जब मिलते हैं तो हम फैमिली बजट मेथड देखते हैं। Thanks for watching. Bye bye. Do take care.